तो पुलवामा आतंकी हमले में देश ने भले ही अपने 40 जाबाजों को खो दिया हो, लेकिन आज भी हमारे देश के जवानों, शहीदों के परिजनों और देश की जनता का जोश कम नहीं हुआ है। आज देश जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है। देश कह रहा है कि आज हमें चुप बैठने की लिए नहीं है, कुछ कर गुजरने की जरूरत है। हमारे संवाददाता ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर बातचीत की एक्स आर्मी मैन और उनके परिवारों से। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश की आंखें नम है और एक आक्रोश भी सभी लोगों में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को लेकर खासा आक्रोश लोगों के अंदर है। हमारे साथ एक्स आर्मी मैन है, उनकी फैमिली है, नोएडा के लोग मौजूद हैं। श्रद्धांजलि यहाँ पर कैंडल मार्च करके दी गई है। हम इन लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसके बाद से क्या आपके मन में बात आ रही है? ऐसा है, जब से हमने कल से इस हमले की खबर सुनी है और अपने बच्चों की, अपने भाइयों की शहादत की खबर हमने सुनी है, हमारा मन बहुत ही दुख से भरा हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो हम कहते रहे हैं कि हमारी आंखें नम हैं, हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन आज मुझ में इतना गुस्सा है कि मौन रखते टाइम मेरी आंखें फड़फड़ा रही थी, मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी। आज दुख कम है, गुस्सा ज़्यादा है। इस बात का जल्दी से जल्दी हमारी गवर्नमेंट को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे जो भाई और बच्चे गए हैं, जिन्होंने वीरगति पाई है, वो सीधे स्वर्ग में गए हैं। जो अपने आप को फिदाई कहलाते हैं वो गद्दार हैं, उनको फिदाई की बजाय गद्दार कहना ज़्यादा उचित रहेगा। और जो वीरगति को प्राप्त हुआ वो अमर हो गया। उनकी विधवाएं कभी विधवा नहीं कहलाएंगी, वो सदा सुहागन रहेंगी। उनकी माताएं जो हैं वो सदा, उनको आदर दिया जाएगा, उनके बच्चों को सदा मान सम्मान मिलेगा, उनके पिता की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो सर, अब की बार आर पार, ये जो लफ्ज़ आर पार है, ये इतना आसान लफ्ज़ नहीं है। ये लीडरशिप जो हमारी है, जब तक इकट्ठी होकर दुश्मन को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए नहीं होगी और आपस में हम लड़ते रहेंगे, तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे और दुश्मन जो है उसका फ़ायदा उठाता रहेगा। इसलिए हमें जो एक चीप गिमिक्स पॉलिटिक्स है उसको छोड़कर इससे ऊपर उठकर हमें देश का इंटरेस्ट पहले होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो दुश्मन हैं उनकी हिम्मत ही ना पड़े कि वो हमारी तरफ देख सके। ये एम्बुश होना और बर्बाद होने की बात तो बाद में आएगी। हमले कई बार हो चुके हैं, हर बार इसी तरीके का माहौल बनता है, लेकिन रिजल्ट फिर ऐसा होता है दोबारा हमला हो जाता है। क्या होना चाहिए? पहले मैं आपको बताना मांगती हूँ, आई एम तृप्ता थापर, आई एम द मदर ऑफ कैप्टन विजयन थापर। आई लॉस्ट माई सन इन कारगिल वॉर। सो मैं ये कहना मांगती हूँ कि सबसे बड़ी बात तो आज मेरे को इतनी शर्म आ रही है जब ये अटैक हुआ है। इट इज़ टोटली शेमफुल एंड इट्स ए टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। जब इतनी बड़ा कन्वॉय 2500 लोगों का, सोल्जर्स का कन्वॉय जा रहा है, यू आर नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशंस। व्हाई दैट कार केम इन बिटवीन? व्हाई इट वाज नॉट चेक्ड? यू टेल मी। सो देर इज़ ए इंटेलिजेंस फेलियर एंड द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, वो CRPF का जो हेड है, उनको पकड़ा जाना चाहिए कि व्हाई प्रॉपर प्रिकॉशंस वर नॉट टेकन। और जो चले गए, जो बच्चे गए हैं, वो किस लिए आए थे? वो देश की सेवा करने आए थे, लेकिन उनको इस तरह से मारा गया। आई एम रियली इन टीयर्स, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सर, आप भी सेना में रह चुके हैं, पिछले एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, इस बार क्या होगा? पिछला एक्सपीरियंस तो मैं इसी इलाके में रहा भी हूँ, पोस्टेड भी रहा हूँ, वहाँ पढ़ाई भी की है मैंने। इलाका वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल चेंज जो आ रहा है वहाँ पर, एक वो नई तरह की जो आतंकवाद की नई दिशा आ गई है, ये पहले कभी सुनी नहीं थी। आतंकवाद पहले भी था, लेकिन ये जो नया आतंकवाद आया है, ये कम्प्लीटली हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, जिस पर हम बिल्डअप नहीं कर पाए। और आज हमारे 34 या 40 सैनिक जो शहीद हो गए हैं, ये कभी नहीं भर सकते। ये इनके परिवार, ये सोल्जर नहीं, साथ में उनके परिवार अनाथ हुए हैं, उनके पेरेंट्स अनाथ हुए हैं, सारा देश अनाथ हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक फैसला लेना है सरकार को, राजनीतिक और सैनिक, जिससे एक ऐसा माहौल बने ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना कोई कर सके। सर, अब तो देश में घुस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों खबरें आई थी कि आतंकी जो संगठन है वो एक्टिव हैं, यहाँ के लोगों को अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं। कश्मीर में इस तरीके की घटना हुई, तो कहाँ कमी मानते हैं आप? देखिए, इसमें कमी, जो बेसिक कमी ये है कि ना तो ये पहला अटैक है और ना ही आखिरी अटैक होगा, क्योंकि हम बेसिकली वीक हैं। हमने अभी तक अपनी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस जिसको बोलते हैं वो हमने क्रिएट नहीं करी। इतने हमारा कॉम्बैट पोटेंशियल होना चाहिए कि उसकी हिम्मत ना हो हमारे साथ ही करने की। चूँकि हम उस स्टेज पे वीक रहते हैं, इसलिए हमारा ठीक रिस्पॉन्स उनको नहीं जाता और ये सब कार्रवाई थोड़ा मीडिया का हल्ला होता है और बाद में बात ख़त्म हो जाती है।
इसमें कुछ टेक्निकल लेवल पे भी गलतियां रही हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। उनके खिलाफ एक्शन आई एम श्योर गवर्नमेंट ले रही होगी, और मुझे ये भी विश्वास है अपनी गवर्नमेंट के अंदर कि इस बार वो काफ़ी अच्छा एक्शन लेंगे। और ये सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, और आपका भी ये ड्यूटी है मीडिया की भी, इसको आप ठीक से प्रोजेक्ट करें ताकि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है देश की वो गवर्नमेंट के साथ रहे, और जो एंटी हैं लोग, जो पॉलिटिशियंस लोग भी हैं जो गवर्नमेंट को पीछे खींचते हैं, वो सब चीज़ें दूर करके सबने इकट्ठे होकर के अपनी स्ट्रेटजिक डेटरेंस को क्रिएट करना है ताकि उनकी हिम्मत ना हो हमारे साथ ये काम करने की। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी सर, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद माना जा रहा था कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन फिर वही हरकत। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक जो थी उस वक्त भी किसी ने सोचा नहीं था कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी। आज भी कोई ना कोई ऑप्शंस हैं, आर्म्ड फोर्सेस के पास और भी ऑप्शंस हैं, और वो उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात ये है कि ये हमला जो है मसूद अजहर जो वहाँ पे है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैंने करवाया है। उसके बाद पाकिस्तान ये नहीं बोल सकता कि ये उसका काम नहीं है। दूसरी बात ये है, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी जो सुसाइड बॉम्बर है उसकी आज पेपर्स में फ़ोटो छापी है, वो न्यूज़ चैनल्स पे वो दिखाया जा रहा है। वाई आर वी ग्लोरीफाइंग दैट पर्सन who's ए एनिमी ऑफ द कंट्री। एंड ये ज़रूर है कि सरकार ने कोई दो एक्शन लिए हैं। एक तो जो मोस्ट फेवरेबल नेशन वो स्टेटस है वो निकाला है, आज पता लगा है कि हाई कमीशन को वापस बुलाया है, पर ये कार्रवाई बहुत कम है और बहुत लेट है। जो अपना पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर मिस्टर चंद्रशेखर ने एक बिल लाए थे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित की जाए, वो अभी तक हमने क्यों नहीं करा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली और इकोनॉमिकली हमारे को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए वंस फॉर ऑल। लास्ट पॉइंट, वाई आर बी नॉट रिकग्नाइजिंग बलोचिस्तान, वाई आर बी नॉट गिविंग the passport to Bukti? This is the time we should recognize exile, government of Balochistan in exile and give passport to Bukti. If they are doing this, we should also retaliate. Yes. सर मीटिंग होती है। हाँ, देखिए ऐसा एक मिनट। I am Colonel R.K. Bhardwaj. I am from infantry. I have fought insurgencies in north. I have fought insurgencies in east also. We have been commissioned in the army. That time there was insurgency in Nagaland, then Mizoram, then it spread all over. And I have had maximum postings in north also and east also. Out of my 35 years of service, 18 years I have spent in insurgency areas. I'll tell you, not going into too much of details, what government is doing, it is not enough. It is a big political game and nobody wants to do really something big to bring the culprits to the book. जैसे आज ही गवर्नमेंट ने सुबह 2 जो कदम उठाए हैं और घोषणा की है कि सबसे पहले MNF का स्टेटस दिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पहले ही जो है ना ट्रेड्स कोई इससे निग्लिजिबल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ट्रेड का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। वो उन्होंने चलो फॉर द टाइम बिंग इट कैन गो टू देयर क्रेडिट की अच्छी बात करी है, MNF का स्टेटस जो करा है। उसके अलावा जो है जो पॉलिटिकल गेम्स के जो प्लेयर्स हैं उनको क्यों उन्होंने जो है ना छोड़ के रखा हुआ है। सबसे पहले जो है ना फ़ारूक अब्दुल्ला को क्यों प्रोटेक्शन दी हुई है, उसको जो है ना बढ़िया ना प्लेटून वर्थ ऑफ पीपल आर लुकिंग आफ्टर हिम। मुफ्ती मोहम्मद या महबूबा, शी इज़ पार्ट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, शी इज़ देयर लीडर, शी हैज़ बीन इंडोक्ट्रिनेटेड देयर। उसको क्यों नहीं अंदर करते हो? दूसरे जो है ना गिलानी है उसको क्यों रखा हुआ है उधर? जस्ट वेट वन। इन सब के सब जितने भी ये टेररिस्ट को जो है उनके आकाज हैं, उनके लीडर्स हैं, उनको सबको जो है जेल में बंद करिए। केरला या और डाउन साउथ में जाकर उनको बंद करिए फॉर 1 month, दे विल कम टू देयर सेंसेस। सर मांग उठती रहती है, कुछ होता नहीं है। एंटी नेशनल leaders who are staying in J&K and who are known, and they are being given CRPF protection. All these protection given by CRPF from these anti-national elements should be withdrawn. I have been there as a commandant CRPF, but we were forced to send CRPF fellow Jawans to protect them, those who we knew that they are the anti-national and they are the troublemaker. क्या लगता है आपको? क्या लगता है? असल में ऐसा है,
ये मिसलेड यूथ नहीं है, ये लेड यूथ है, इनके इंडोक्ट्रिनेशन किया गया हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने उनको बोला और बहकावे में चले, उनके बेसिक ट्रेनिंग की है। तो हमारे सिस्टम को, मीडिया को भी ये सोचना है कि मिसलेड नहीं, कि हम इनके लिए वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, स्टॉप दैट टूरिज्म टू दैट स्टेट विल बी। मैं वहाँ का पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ पे की और मैं जानता हूँ कितने अच्छे लोग हैं। एक सिर्फ साउथ कश्मीर के प्रॉब्लम, बंद कर दीजिए टूरिज़्म, जाइए शिमला, डोंट गो टू JNK, यू सी दे विल कम बैक टू देयर ओन नीज। असल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जड़ें खोखली हैं, जो हमारा आधार है वो आधार ही खोखला है, और आपके खुद के वतन के अंदर आस्तीन के सांप हैं जिनको कि हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये है कि आप पहले तो इकट्ठे अपने खुद को संभालो, दूसरे देश को फ़ायदा नहीं है कहने का, अपने को संभालो। और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए है, ये पहला मसला नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि लोकल सपोर्ट, बिना लोकल सपोर्ट के कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। और लोकल सपोर्ट में जो कर रहे हैं, ये हम लोगों का काम है कि उन लोकल सपोर्ट वालों को पकड़ा जाए और रोका जाए, क्योंकि ये जो हो रहा है ये तो एक कहने वाली बात है। सवाल तुम्हारी जड़ें खोखली हैं, तुम्हारा संविधान तुमको डिवाइड करता है। आपका क्या मानना है? हमारा यही कहना है कि जो हमारे आस्तीन के सांप हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, हमारे यूथ को समझाया जाए। हमारे स्टूडेंट्स का काम है पढ़ाई करना, लेकिन स्टूडेंट का काम ये नहीं है कि राजनीति में आना। तो उन स्टूडेंटों को भी समझाया जाए कि वो ऐसे वैसे नारे न लगाएं जो देश के हित में ना हो। मुझे ये लगता है कि जब उनको 8th को पता चल गया था कि ऐसा, ये वार्निंग मिल चुकी थी ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमारे जवानों की लाइफ क्या इतनी सस्ती है कि अगर एयरलिफ्ट हो सकते थे, मोर देन 2000 जवान क्यों नहीं हुए? क्यों? इन्वॉल्वमेंट अंदर थी, 8th को होना था, आशंका थी इस बात की। उनकी लाइफ इतनी सस्ती है कि रोड पे भेज दो, और विदाउट एनी चेकिंग 3 पोस्ट इन लोगों ने क्रॉस की हैं, इतना सारा RDX के साथ में, और किसी ने कोई चेकिंग नहीं की है। सो दैट मीन्स सारे इन्वॉल्व हैं ना इसमें, जितने लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वहाँ के लोकल हैं, चाहे कोई भी है, सब इन्वॉल्व हैं इसमें। सो अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसका मतलब है ये सब मिले हुए हैं। आप बताइए क्या समाधान क्या है? इसका कोई पॉलिटिकली तो मुझे कोई समाधान नज़र ही नहीं आ रहा है एक्चुअली। वी शुड टेक रियली स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट एंड वी शुड शूट देम एट साइड, बस दैट्स इट। आपका क्या मानना है सर? आपका क्या मानना है सर इस पूरे? मेरा ये मानना है कि ये जो आतंकवाद का हमला कल हुआ है, ये अहिंसा को हमको छोड़ना, हमको अपने दूसरे जो तरीके हैं उनको अपनाना पड़ेगा। गांधी जी की तरह एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरे पर मरवा लो, ये बात हमको त्यागनी होगी। आज मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने फ़ौज को पूरे अधिकार दे दिए हैं कि फ़ौज अपना इलाका चुने, अपने वेपन चुने, अपना समय चुने और आतंकवादियों का सफाया करे। बदले के बदले हम बदला लेंगे, खून का बदला खून। अगर आज हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम 126 का सर काट कर पाकिस्तान के सैनिकों को ये बता दें कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अहिंसा को मानते हैं, लेकिन अहिंसा ये नहीं कि आप हमारे सैनिकों को, आप हमारे जो साथी हैं, जो निहत्थे साथी हैं, आप उनका खून करें। इस आतंकवाद को हमको समाप्त करना है और हम करेंगे। ये आक्रोश है पूर्व सैनिकों में। शहीद स्मारक पर हम खड़े हुए हैं, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। इस तरफ जो तमाम ये पूर्व सैनिक थे, यहाँ पर कैंडल लगाकर इन्होंने श्रद्धांजलि दी है, और जो इनके मन के भाव थे, जिस तरीके से आपने सुना अभी, साफ तौर पर शहीदों जो भी पूर्व सैनिक हैं उनके परिवारों का या पूर्व सैनिकों का साफ तौर पर आरोप है कि जिस तरीके से पूर्व में हमले होते रहे हैं उस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। अब एक जो एक्शन है वो पूरी तरीके से एक एक्शन सरकार को लेना चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान है वो लगातार हमले करता रहेगा। कैमरामैन गौतम के साथ अमित चौधरी, जनतंत्र TV, नोएडा।